नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा सेशन है और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बायोलॉजी में जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है उसको जो हमने शुरू किया था उसी के को आगे आज हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशंस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं एक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स obtain from its surrounding and uses it as source of energy for its biosynthesis of its body constituent जैसे कि टिश्यूज और ऑर्गन्स। मतलब कि न्यूट्रिशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से ही और फिर उस सब्सटेंस को यूज करता है वो ऑर्गेनिज्म एज द सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि वो अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनका बायोसिंथेसिस कर सके। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स हैं ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका कि यूज़ किया जाता है फॉर दी बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि ये ऑर्गन्स हो गया, टिश्यूज हो गया, सेल्स हो गया, स्किन हो गया, ब्लड हो गया एट्सेट्रा। इन सब के बायोसिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमें वेरियस फूड मटेरियल से मिल जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट। हम लोग अगर राइस ले, चपाती खाए या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह सब ले तो इन सब में काफ़ी सारे मात्रा में या फिर मिल्क लें। कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन जैसे कि फ़िश या फिर चिकन ये भी खा सकता है। तो इन सभी में काफ़ी सारे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स अलग-अलग तरह के हो सकते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो देयरफॉर फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स उसमें काफ़ी सारा मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम पल्स लेते हैं तो उसमें प्रोटीन्स होता है। उसी तरह से अगर घी खाया जाता है तो उसमें फैट्स होता है। मिल्क लेते हैं तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम अ, राइस खाते हैं, चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो वैसे ही जो फूड है, जो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जैसे कि सेल्स हैं या फिर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बायोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन के एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर आए तो ये क्या है? ये है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का एक प्रोसेस है और साथ में इनके यूटिलाइजेशन का भी ये एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो अगर 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 हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है जो कि आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद तैयार करता है। दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर ग्रीन लीव्स में ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है और सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से ये तैयार कर लेता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है
या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यही वाला फूड है ग्रीन प्लांट्स का। आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये अपना भोजन खुद से बनाता है। तो इसीलिए इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये इधर हमें दिख रहा है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हमारा नहीं होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, तो देयरफॉर ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो अ, अपना भोजन खुद बनाता है तो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बाकी बात आ जाती है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकता है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकता है तो इसका मतलब द ऑर्गेनिजम्स हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट द फूड। जैसे कि लायन है, टाइगर है, अ, इन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डियर हैं, इसको ग्रास के ऊपर गॉट है, इनको भी ग्रास के ऊपर डॉग है, तो फिर एलिफेंट हैं, ईगल हैं, इन सब को दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने भोजन के लिए। तो देयरफॉर इन सभी एनिमल्स को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डालेंगे और इन सभी एनिमल्स को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे कि यीस्ट हैं, अ, फंगी का एक टाइप यीस्ट है, उसी तरह से ब्रेड मोल्ड्स हैं, कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इन सभी में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला मोड कंसीडर करते हैं। फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारा कुछ सब टाइप्स भी हो जाता है, जैसे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाता है, उसी तरह से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। तो अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, और यही इंजेस्टेड फूड जो है फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है और देन फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो इस तरह से ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि लायन हुआ, टाइगर हुआ, ह्यूमंस हुआ, इन सभी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर वही अगर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या रॉटन ब्रेड है, उससे ये अपना भोजन ऑब्टेन करता है और इस तरह से ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे कि फंगी हुआ और बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, तो इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और हमारा ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने फूड को डिराइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिना उसको मारे, बिना उसको किल किए, हाँ, ये ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। तो जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑब्टेन किया फूड, उसको हम लोग पैरासाइट बोले, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड रहा इस फूड के लिए उसको हम लोग होस्ट कहेंगे। जैसे कि प्लास्मोडियम जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सभी लोग मच्छर को जानते हैं, और ये मच्छर हमारे बॉडी के ऊपर फीड करता है। तो हम सभी लोग उस मच्छर के लिए होस्ट हो गए, और वो मच्छर जो कि हमारा खून चूस रहा है उस मच्छर को हम लोग बोलेंगे पैरासाइट। उसी तरह से ये राउंड वॉर्म्स हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और फिर ये क्यूस्क्यूटा प्लांट है, ये भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद आ जाता है, तो ये वाला चीज़ हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर लिए, वही सब चीज़ इधर लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर, जिसमें कि हम लोग फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।